नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। आज गुड़ी पड़वा है, नया साल शुरू हो रहा है। चैत्र महीना का सबसे पहला दिन है, शुक्ल पक्ष में पहला दिन है। लोग ये त्योहार बहुत आनंद से, उत्साह से मनाते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे किसान अपनी नई फसल डालते हैं। दोस्तों, गुड़ी पड़वा ज्यादातर महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कश्मीरी में कश्मीरी मनाया जाता है, गुजरात में नवरात्रि की तरह रूप में मनाया जाता है। सिंधी लोग चेटीचंड के नाम से मानते हैं। युगांधी भी कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत इसी समय पे की थी। वैसाखी कहते हैं, विशु कहते हैं, चैत्रीय तिरुविजा भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कैसे मनाया जाता है ये आपको बता दूं। सबसे पहले सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लेना है, नए कपड़े धारण करना है। एक लाठी, बांस की लाठी के ऊपर उसको कम से कम साफ कर लेने के बाद उसके ऊपर एक रेशमी कपड़ा बांधा जाता है। इसके ऊपर आंबे का पान और नीम के पत्ते लगाए जाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर उल्टा कलश लगाया जाता है। तो वैसे एक गुड़ी तैयार करनी जाती है। गुड़ी पड़वा यानी विजय का उत्सव। शिवाजी महाराज ने मुगलों से इसी दिन जीतने के बाद इसी दिन को उत्सव के रूप में मनाया था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। विक्रमादित्य ने शकों को हराने के बाद विक्रम संवत इसी समय शुरू किया था। दोस्तों, रामायण काल में जब ये राम वनवास में थे, सीता का रावण हरण कर गया था। उसी समय राम सीता को ढूंढते सुग्रीव को मिले। सुग्रीव ने से उसने मदद मांगी तो सुग्रीव ने कहा कि वाली का राज्य है और वाली का कुशासन सबको परेशान कर रहा है। तो राम ने वाली का वध कर दिया और उसी दिन भी इसी उत्सव को मनाया गया। लोगों को सुख शांति मिली, इसीलिए इसी दिन उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा शकवाहिनी हम कहते हैं, शकवाहिनी नाम का एक कुम्हार था। उसके राज्य में सेना, बहुत बड़ी सेना थी, उसके साथ वो लड़ नहीं पाता था और सेना बहुत हैरान परेशान कर रही थी। तो शकवाहिनी ने बहुत सारे मिट्टी के पुतले बना दिए और पुतले के अंदर उसने जल डालकर उसमें जान डाल दी। वो सेना से उसने सामने वाले दुश्मनों की सेना को परास्त कर दिया, इसलिए शकवाहिनी भी कहा जाता है। गुड़ी को फहराने के लिए पहले उसकी गुड़ी बनाई जाती है, एक मिट्टी के गमले में रख देते हैं। उसके बाद उसकी पूरी पूजा की जाती है। सब लोग घर में मिठाई बनाई जाती है। पूजा करने के बाद उसको गैलरी में रख देवे या बारी के बाहर रख देवे, जो लोग देख सके। इसको विजय पताका भी कहते हैं। इसी दिन पूजा करने के बाद सब लोग सबसे पहले गुड़ और नीम के पत्ते के साथ मिला के खा लेते हैं। इसका कड़वाहट से पूरे साल भर में आपके रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है। आप गुड़ के साथ नहीं खा सकते तो मध के साथ खा सकते हो, शक्कर के साथ खा सकते हो, तो कुछ मीठा भी हो जाता है। लोग एक दूसरे को मिलने चले जाते हैं और उसको शुभकामनाएं देते हैं। गुड़ी बाहर फटकाने से कहते हैं कि घर में नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है और सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। आप लोगों को भी ये गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामना। फिर एक नई कहानी लेके आऊंगा। तब तक मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास मेरी सारी कहानी मिल सकती है। यूट्यूब में आप सब्सक्राइब करने के बाद यूट्यूब में नीचे जो चौथा बटन है वो सब्सक्राइब का है, वो सब्सक्राइब दबाओगे तो मेरा फोटो नजर आएगा। उस फोटो से आप क्लिक करोगे तो मैंने आज तक की जो 80 कहानी दी है वो सारी की सारी कहानी आपको मिल सकती है। आप जब भी चाहे तब देखो और बच्चों के साथ शेयर करो।
हमारी सनातन संस्कृति का जितना हो सके उतना प्रचार करना जरूरी है। दोस्तों, फिर कहानी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। फिर से आप लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। भारत माता की जय।